क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कल्पना जी सेठी खातेगांव से अपनी बहू के साथ ठीक है, प्रस्तुति कर रहे हैं। नहीं, ये भी एक कुछ प्रश्न ही है। अच्छा, नहीं सासू माँ बहू की पता ड्रेस नहीं में था, आई नहीं थी तो मैं साहब। प्रस्तुति बहुत जोरदार कर देती। पता नहीं था कि प्रस्तुति भी है, नहीं तो अपन तो उसमें भी धमाल मचा देते। चांद के प्यारे टुकड़े पर कंचन से मुस्कुराते हैं, खुद को देखने वाले सबके मन को भाते हैं। ऐसे हमारे वीर सागर जी महाराज सबके दिल पर छा जाते हैं, सबके दिल पर छा जाते हैं। बोलिए विद्यासागर जी महाराज की। देखिए इधर सासुओं की आवाज़ आ रही है, बहुओं की नहीं आ रही है। दोनों को साथ में रहना है तो एक साथ जोरदार जयकारा बोलना है। बोलिए वीर सागर जी महाराज की। जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा उनकी भी। महाराज श्री आपने बहुत बढ़िया रखा। आज सास बहू हम दोनों साथ में ही आ गए। हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। ये हम प्रतिज्ञा दोनों लेने एक साथ ही खड़े हो गए। तो महाराज श्री सामने आऊँ, महाराज जी को पीठ लगेगी इसलिए नहीं। मेरा ये है कि महाराज श्री देखिए आजकल की बहुएं कैसी है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अपन विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे, लेकिन मैं नकारात्मक बोल रही हूँ। महाराज श्री देखिए सबसे पहले सन 88 में हम आए। हमारा जब माहौल खातेगांव का ऐसा था, इतना बड़ा घूंघट जो हम शक्कर की बोरी को देखते नहीं थे उस पर से उछाल मार के गिर जाते थे। इतना बड़ा घूंघट सन 88 में था और हम भी पढ़े लिखे थे, एमए किया था उस ज़माने में, लेकिन हमने परिवार को निभाया। आज मेरी सास भी है, बहू भी है, हम 3 पीढ़ियाँ एक साथ हैं महाराज जी। लेकिन आजकल की बहुएं क्या है, ये इस नास मिटे मोबाइल ने तो नाक में दम करके रख दिया। आप सहमति मानते हो मेरी? बिल्कुल। तो महाराज जी मोबाइल का चक्कर तो देखिए, सबसे पहले बहाना सुनिए। अपन उठाओ, अपन उठ जाते हैं, मम्मी जी बच्चा रात में सोया नहीं इसलिए नींद देर से खुली, पहला कारण। दूसरा कारण अनुपमा न क्या क्या सीरियल आते हैं वो अपन मोबाइल पे देखते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं, सवेरे नींद खुलती नहीं। अपन मंदिर जाते हैं, मंदिर से आ जाओ, मम्मी जी आज क्या बताऊँ थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, नींद पूरी हुई नहीं थी इसलिए मैं देर से उठी। ये इनके से कारण रहते हैं। और मोबाइल ने क्या क्या करा है, खाना बनाने जाती है तो पियर वालों का कभी फ़ोन आ गया तो आटा गूंथते गूंथते पहले फ़ोन पे बात, सब्जी बनाते बनाते नमक डाला कि नहीं डाला वो भी पता नहीं। अपन जब थाली में रोटी लेने खा के बैठो, आपने पानी रोटी का बहुत अच्छा कर दिया था, तो अपन जब खाना खाने बैठो महाराज जी जब बताते हैं कि अरे भैया ज़रा आप, अपन कुछ बोलते ही नहीं है इशारों में कि भैया ज़रा सब्जी चख लो, तो वो चख लेती है, हाँ मम्मी जी थोड़ी सी नमक मिर्ची कम है। ये ऐसे कारण है महाराज जी। बहुत बोलना है लेकिन समय की पाबंदी है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं। इतना ही बोलना चाहती हूँ कि भैया हम जैसे साथ में रहें, हम जैसे सबकी सोच हमारी सासू के प्रति थी वैसे आप लोगों की भी रहना चाहिए, तो आज घर स्वर्ग से सुंदर बन सकता है जैसे हम लोगों ने बनाया है ना। तो अब पायल भी बोलेगी, उसने बोला मैं भी आपके साथ ही चलूँगी, तो पायल सेठी भी कुछ बोलना चाहती है तो उसको भी दे देती हूँ मैं। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी मम्मी जी ने उनकी राय तो बता दी है, मेरा भी कुछ कहना है कि आजकल के जो बड़े लोग हैं अगर वो अपने विचारधारा आज की जनरेशन के हिसाब से थोड़ा चेंज करें तो हम लोगों को भी ढलने में इजी हो जाए उनके साथ। अब जैसे इन्होंने बताया है सुबह उठने का, माना कि आप सुबह 5 बजे मंदिर चल जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो क्या हुआ आपकी बहू 7 बजे 8 बजे मंदिर जा रही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं ना कि मैं 5 बजे मंदिर जाकर आ जाऊंगी, फिर तू चल जाना, बच्चे छोटे हैं तेरे तो आराम से उनका काम कर लेना, फिर मंदिर चल जाना, तेरा पूजा पाठ फिर तू बाद में कर लेना। आप ये कह सकते हैं, तो इससे क्या होगा, दोनों का धर्म अच्छे से निभ पाएगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा
और इससे क्या होगा, घर में तालमेल बना रहेगा, झगड़े नहीं होंगे। दूसरी बात, जैसे इन्होंने घूंघट का बोला, आपके ज़माने में इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, अब थोड़ी स्वतंत्रता है, पूरी तो नहीं बोलूँगी, थोड़ी है। पहले इतना घूंघट था, अब इतना घूंघट हो गया है, तो अब हमारी मर्यादा हमें भी मालूम है। तो आप उसे कपड़ों को लेके टॉन्ट ना मारे, उसे आप उसकी शर्म से रिलेटेड बोले, उसको शर्म सिखाए कि आपको समाज में किस तरह रहना है, क्या करना है। आप उसे वो बताएंगे तो उसे समझ आएंगी ये चीज़ें, ना कि कपड़ों को लेके टॉन्ट मारे। कहीं अगर उसे घूमने जाना है तो आप उसे सूट पहनने की परमिशन दे दें कि हाँ ठीक है, आप बाहर जा रही हो, घूमने जा रही हो तो सलवार सूट पहन लो। तुम गाँव में समाज में साड़ी पहन रही हो, हम वो अच्छे से मान रहे हैं, समझ रहे हैं। तीसरी बात अब ये है कि घर में कभी ननंद आ गई, कभी उसको देना लेना करना रहता है, आप चुपचाप बिना बताए उसे आप जो भी देना है आप दे देते हैं। यही बात अगर आप बहू से पूछ ले कि बेटा देख मैं तेरी ननंद को ये चीज़ें दे रही हूँ, बहू मना तो नहीं करेंगी, वो भी यही बोलेंगी कि हाँ ठीक है मम्मी जी आप दे दीजिए। इससे क्या होगा, बहू को अच्छा लगेगा कि मेरी सास ने कम से कम मुझसे पूछा तो सही कि ननंद को क्या देना है क्या नहीं देना है। इससे भी तालमेल दोनों का बना रहेगा। और रही बात चौथी, अब जैसे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, कभी आप बहू तो डेली पूछती है कि आज क्या बनाए क्या बनाए, कभी आप भी पूछ लीजिए बेटा तेरे को आज क्या खाना है, तो आज मैं वो बना देती हूँ। तो इससे क्या होगा, बहू को भी अच्छा लगेगा। कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शेर को सवा शेर मिल रहा है। कभी उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं ना कि बेटा तू आराम कर ले, आज मैं खाना बना लूँगी, तेरे को क्या खाना है तू बोल दे, बच्चों को भी आज मैं देख लूँगी। तो इससे क्या होता है, तालमेल बना रहे, घर में झगड़े नहीं हो, आपस में दोनों की बनी रहे, तो घर भी अच्छे से चले और इससे घर में सुख शांति बनी रहे। बस इतना ही कहना था महाराज जी। मेरे बारे में तो कुछ बोले। ये अंदर से कह रहे कि पढ़ा लिखा करके आना है। नहीं ये सही बात है। हम कुछ महाराज जी जब मेरी फिक्स होने गए थे, जो भी देखने करने आए थे, तो उन्होंने ये क्लियर बोला था कि तेरी सासू बहुत तेज है। जिसने भी देखा करा सबने यही बोला, तो मुझे उस समय डर बहुत लगा कि रहना तो दिन भर सास के ही साथ है, मुझे घर में किसी और के साथ तो नहीं रहना है, तो थोड़ा डर ज़रूर लगा था। बट जैसे मैं यहाँ आई, उनके साथ रही, वो पूरा उसका अपोजिट है, वो इतने अच्छे से रखती है। आज तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ है महाराज जी, ये सही बात है। कोई भी इसमें किसी भी इसमें कोई झगड़ा नहीं, हम बराबर आराम से अच्छे से तालमेल बिठा के ही चलते हैं। कभी उन्होंने मुझे टोका नहीं है, मैं लेट उठती हूँ 6:30-7 बजे तक, लेकिन कभी टोका नहीं है, कभी झगड़े नहीं हुए हैं। तो लोगों को भले ही लगता होगा ये तेज है, लेकिन ये है नहीं, घर में बहुत अच्छे से रहते हैं हमारे साथ। नहीं कभी झगड़े नहीं हुए आज तक, ये तो है रिकॉर्ड है, कभी झगड़े नहीं हुए महाराज जी हमारे। हमारा घर स्वर्ग से सुंदर है महाराज जी। बस नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमो महाराज जी, बहुत अच्छी लगी ना। धर्म जीवन में उतरना चाहिए, वही गुण होते हैं। गुण को सीखना है, गुणग्राही दृष्टि रखना है। संसार में यदि कोई रह रहा है तो 100% परफेक्ट हो नहीं सकता। सर्वप्रथम माइंड क्लियर करना है सभी लोगों को। अपने मन में जिन जिन लोगों ने ये अपेक्षाएं बैठा करके रखी हैं, खासकर सासू माँ ने, कि मैं जिस बहू को चाहती हूँ वो 100% परफेक्ट हो, भोजन में भी परफेक्ट हो, धर्म में भी परफेक्ट हो, घर को संभालने में भी परफेक्ट हो, सारे काम करने में भी परफेक्ट हो, और बिजनेस आदि करने में भी परफेक्ट हो, मेरी सेवा करने में भी परफेक्ट हो, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि 100% परफेक्टनेस सिर्फ ऊपर जा कर के मिलती है, नीचे रह कर के नहीं मिलती है। एक उदाहरण हम हमेशा देते हैं, सोना जो 100% होता है वो कभी ज्वेलरी के रूप में नहीं धारण किया जाता है, वो बिस्किट बना करके तिजोरी में रखा जाता है अथवा कॉइन बना करके तिजोरी में रखा जाता है। और जो हार आदि कंगन आदि बनते हैं उसमें नियम से बट्टा मिलता ही मिलता है, तभी वो हार का रूप अथवा कंगन का रूप ले पाता है। तो जो व्यवहार में चलन में आता है उसमें मिलावट कंपलसरी है,
24 कैरेट वाला गोल्ड कभी भी व्यवहार में चलन में नहीं आएगा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखा जा सकता है। तो जो भी संबंध होते हैं घर गृहस्थी में आपस में, वो व्यवहार है। तो आपको ये एक्सपेक्ट करके चलना पड़ेगा। कोई ज्वेलरी 22 कैरेट की होती, कोई 21 कैरेट की होती, कोई 18 कैरेट की भी होती, कोई 14 कैरेट की भी होती, कोई 23 कैरेट की भी होती है। तो जो जिस कैरेट की ज्वेलरी है उसकी धारणा उसी रूप में मना करके उस रूप में स्वीकार करना होगा। अब परेशानी की सबसे बड़ी जड़ जो होती है, आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में 24 कैरेट की अपेक्षा लेकर के आ जाते हो। यही सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है, जो संभव नहीं है रियल लाइफ में। और यदि वह 22 भी नहीं उतर के आ रहा है तो पहले अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं हम 18 कैरेट की और सामने वाले से 22 कैरेट की अपेक्षा रख रहे हैं। यदि आप सामने वाले से 22-23 कैरेट की अपेक्षा रखते हो तो पहले स्वयं 23 कैरेट बनो, बल्कि उनसे ऊपर बनो। यदि हम किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, उसे सुधारना चाहते हैं, तो नियम यह है व्यक्ति स्वयं पहले ऊपर उठे। जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, नीचे से रहने वाले को ऊपर नहीं खींच सकते हैं। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो सासू अपेक्षा रखती है अथवा जो बहू अपेक्षा रखती है अपनी सासू माँ से कि मेरी सासू माँ ऐसी रहे वैसी रहे, मुझे कभी टोका टाकी ना करे, हमेशा मेरा ध्यान रखते रहे, हमेशा मेरे मन के अनुसार करते रहे, मेरे मन के अनुसार चलते रहे, तो दिया पहले जाता है, लिया बाद में जाता है। पहले देना सीखो, पहले समर्पण करना सीखो, पहले उनके अनुसार कुछ करना सीखो। आप यदि उनके अनुसार थोड़ा करना शुरू कर दोगे तो घर के बड़े तो ऐसे होते हैं, वो सब कुछ उड़ेल करके रखने को तैयार होते हैं। यही होता है नियम। एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी, आचार्य भगवान हम लोगों को प्रतिक्रमण का पाठ करा रहे थे दीक्षा होने के पश्चात ही। जिस दिन पहली बार प्रतिक्रमण आचार्य श्री सिखा रहे थे, उसी दिन आचार्य भगवान ने कहा था, देखो 100 वर्ष पुराने गुरु भी क्यों ना हो, चिरदीक्षित गुरु भी क्यों ना हो, और उनका शिष्य मात्र 1 दिन का हो, यानी दीक्षा ली हो जिसे मात्र 1 दिन हुआ हो, वह नया नवेला शिष्य भी गुरु को अपने वश में कर सकता है। क्या कहा था आचार्य भगवान ने? जिसकी दीक्षा लिए हुए मात्र 1 ही दिन हुआ हो, नया शिष्य है और उसके गुरु बहुत चिर दीक्षित हैं, वह शिष्य जिसे कुछ नहीं आता है, अभी क ख ग भी नहीं आता है, धर्म का जिसका श्री गणेश भी नहीं हुआ है, उसे संस्कृत पढ़नी भी नहीं आती, अध्यात्म क्या होता है ये नहीं जानता, जो चर्या क्या होती ये नहीं समझता, आवश्यक कैसे पाले जाते हैं जिसको ये भान नहीं है, जो कुछ भी नहीं समझता है, वह छोटा सा शिष्य भी गुरु को अपने वश में कर सकता है। बोले कैसे? बस वह शिष्य एक काम करने लगे, मन से, वचन से, काय से अपने बड़ों की, अपने गुरु की विनय करने लगे, तो जैसे ही वो विनय अंदर से करने लगेगा तो फिर गुरु उसके अंडर में हो जाएंगे। तो सारी बहुओं से कहना चाहते हैं, यदि सासू को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो वशीकरण मंत्र दे रहे हैं। वशीकरण मंत्र ये है कि आप अंदर से विनय करो, फिर जो चाहो आप, सासू आपके लिए करने को तैयार है, इवन प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर देगी, सारी तिजोरी की चाबी भी आपके लिए दे देगी। पर वो चापलूसी वाली विनय नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। मायाचारी वाली विनय नहीं होना चाहिए। तिजोरी की चाबी चाहिए, वो हार चाहिए, ये वाली विनय नहीं होना चाहिए। वो विनय कौन सी होना चाहिए? हृदय की विनय होना चाहिए, हृदय से समर्पण का भाव होना चाहिए। तो जो छोटा बस विनय का भाव अपने भीतर लेकर के आ जाता है, बड़े से बड़े लोग भी उसके वश में हो जाते हैं। आचार्य भगवान ने एक बात और कही थी, विनय जो है साक्षात मोक्ष का द्वार है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष का मार्ग है, और मार्ग बहुत लंबा चौड़ा होता है। मार्ग बहुत लंबा, बहुत हजारों किलोमीटर लंबा होता है, और द्वार जो होता है वह मंजिल के जस्ट पहले होता है। यदि द्वार आ गया तो समझना हम मंजिल में प्रवेश कर रहे हैं, महल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मोक्ष महल का जो द्वार है वो विनय है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का मार्ग है। तो मार्ग में तो जीवन भर चलना पड़ता है, एक नहीं कई भवों में चलना पड़ता है। और जो शिष्य विनय करने लगता है, समझना वो सीधे मोक्ष महल में प्रवेश करने वाला ही है। तो इसलिए सभी से कह रहे हैं,
आप यदि कुछ करना चाहते हो, जिन जिन लोगों को भी शिकायत है अपने बड़ों से, कुछ लोग यहाँ पर कह देंगे, कुछ लोग नहीं कह पाएंगे, बस अंतर इतना रहेगा। कुछ लोग अपने हृदय में दबा करके रखेंगे, उन्हें एक भय रहता है, एक झिझक रहती है कैसे सबके सामने कह दे, और कुछ ऐसा भी भय होता है कि हर एक व्यक्ति अपने भावों को शब्दों के रूप में नहीं दे सकता, डरता है कि सब इतने बोल्ड नहीं होते। जैसे अभी बहुत सारे बोल्ड लोग आए थे, वो अपने भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते, लेकिन सबकी वो क्षमता नहीं होती है, लेकिन भाव तो सबके भीतर होते हैं। तो जो लोग नहीं कह पा रहे हैं अथवा जो समझ रहे हैं, उन सबसे कहना है बस एक नियम अपने जीवन में अंगीकार कर लो, हमें अंदर से भावों से भर करके विनय करना है। फिर देखना चमत्कार आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी पारिवारिक संबंधों में जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा आपको मिलता चले जाएगा, किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो आचार्य भगवान ने जब पहली बार ये सूत्र दिया था, वो सूत्र आज भी याद है। और आचार्य भगवान हमेशा कहते थे विनय एक अनपढ़ शिष्य भी कर सकता है, जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, जिसके पास तपस्या की साधना नहीं है, जो उपवास नहीं कर सकता, मान लीजिए महीने महीने के उपवास, 10-10 उपवास करने की क्षमता नहीं है, इवन एक उपवास करने की भी शक्ति नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, जो ज़्यादा कठोर बहुत बड़ी बड़ी सामायिक नहीं कर सकता है, जिससे कुछ याद भी नहीं होता है, ऐसे शिष्य का कल्याण भी बहुत जल्दी हो जाता है। बस शर्त इतनी ही है कि वह विनय का भाव अपने हृदय में लाना सीखे। तो सभी लोगों से कहना चाहते हैं उसी सूत्र को आप अपने जीवन में अपनाना, विनय का भाव, अंतरंग की विनय, जो भी आपसे बड़े हैं और इवन जो छोटे हैं। अब देखना, उन सासू से कह रहे हैं, यदि आपको दिख रहा है कि आपकी बहू में कोई क्वालिटी है, क्योंकि होता है आज की बहुएं क्वालिटी वाली भी होती, कुछ पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ पैसे कमाने वाली भी होती, इनकी जॉब अच्छी होती है, कुछ भोजन भी आपसे बहुत अच्छे से बना सकती हैं, अच्छे तरीके से बना सकती हैं, वो परोसदारी भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, वो संबंधों का निर्वाह भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, और रिश्तेदारी भी बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। यदि आपको अपने छोटों में कोई क्वालिटी दिख रही है तो क्वालिटी की प्रशंसा करना सीखो। बस जो गुण उसके भीतर है उसकी प्रशंसा करना सीखो, तो फिर वह बहू जो आप चाहोगे वो सब करने लगेगी। व्यक्ति को यदि जीतना है तो बड़ों को जीतने का एक ही तरीका है, विनय करे, और छोटों से अपना काम करने का एक ही तरीका है, सच्चे हृदय से जो उनके भीतर गुण है उस गुण को एप्रिशिएट करोगे तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, वो कभी मना ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? नहीं?